कि देखो मैंने क्या किया, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया और मैंने उसके साथ क्या किया। जब मुझे अपनी गलती का पता चलता है और सामने वाले ने मेरे साथ उचित व्यवहार किया था, समझ रहे हैं, तब मुझे आत्मग्लानि होती है। इससे निकलने का उपाय? बस आत्मग्लानि होगी, पश्चाताप होगा, फिर उसके लिए कुछ काम होगा, और आगे करो मत ऐसा। तो जो हो चुका उस वो पश्चाताप, वो ग्लानि कैसे दूर हटे? उसी ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ, उसके साथ गलत व्यवहार किए हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, निकल जाएगा। बस खत्म। या तो वो मिले तो उसी के साथ करो, क्षमा मांग लो, अगर वो क्षमा कर देगा तो निकल जाएगा। अगर जीवित है तो उसी से जाके मांग लो, तब तो तुरंत निकल जाएगा, जैसे उसने क्षमा किया कि भैया मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अब समझ में आया, क्या निकल जाएगा। और नहीं तो वो परेशान आपको करेगा। और अगर नहीं है भाई, वो व्यक्ति नहीं है, नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ ऐसे व्यवहार भी हम कर देते हैं, जैसे ट्रेन में ही आते हो, बस में आते वक्त बेमतलब का झंझट कर लेते हैं। अब उसे उतरने के बाद खोजो तो भी नहीं मिलेगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो कि कभी कभी अपनी भी गलती रहती है, हाँ, लेकिन फिर भी हम टाइट खड़े हो जाते हैं, हमारे साथ झुंड होती है, या कुछ और होता है, या वो कमजोर दिखता है, हम ताकतवर दिखते हैं, कुछ तो बात रहती है। समझ गए? जी। तो आत्मग्लानि होती है जब हमारे कर्म हमें गलत दिखते हैं और सामने वाला सही दिखता है, तब आत्मग्लानि होगी। हाँ? सामने वाला गलत है और आप सही हो तो आत्मग्लानि नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। वो सही है और आप गलत हो और आपने उसे दबा दिया है, क्या? हाँ, आपको दंड मिल गया है गलती का, तब आत्मग्लानि नहीं होगी, यह ध्यान रखना। आप उस दंड से अगर बच गए हो, अपने आप को बचा लिया, उस समय तो बचा लिया, लेकिन बाद में जिस दिन समझ बढ़ी, उस दिन आपको आत्मग्लानि होगी। क्या कभी ऐसा भी होता है जैसे किसी कुछ पाने की अगर हम योग्य हैं और वो ना मिले, तो उस स्थिति में भी आत्मग्लानि हो सकती है? आत्मग्लानि नहीं होगी, आत्मग्लानि नहीं होगी, एक दुख हो सकता है, क्या? दुख हो सकता है, आत्मग्लानि नहीं होगी। आत्मग्लानि का मतलब पछतावा हो रहा है कुछ करने का, लेकिन आपने वहां थोड़ी कुछ किया है, तो दुख होगा कि मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन मैं इतना इतना जानता हूँ, अपने को इतना पता है कि आप अगर योग्य हैं तो मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे कहीं न कहीं आपकी योग्यता नहीं, जहाँ तक मुझे पता। समझ गए बात? जी। बोलिए लाइव के प्रश्न, और किसी का प्रश्न है? नहीं है उनका तो। आपका आपका प्रश्न है किसी का? चलिए बोलिए। राष्ट्र का पढ़िया। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। आशीष परिवार, गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बिमला देवी, प्रणाम गुरुजी। बीना अरोरा, विनोद बीना, गुरुजी प्रेम प्रणाम जी। मात नर्मदे हर गुरुजी। सुनील बंसल, सदगुरु जी प्रणाम। पंकज कुमार चौरसी,
चौबीसिया, जय सदगुरुदेव। डॉक्टर सुनील, प्रणाम गुरु जी। दिनेश यादव, गुरु जी सादर दंडवत प्रणाम, जय माता नर्मदे हर। एल जी बेला, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। इंद्रवीर सिंह, बाबा जी प्रणाम। सुनील बंसल, सदगुरु क्या जन्म के टाइम का नक्षत्र भी काम करता है? जो भी होता है आपके कर्म कर्म से ही आपको मिलता है, बस सीधी सी बात है। बोलिए। रंजीत शर्मा, माता नर्मदे हर गुरु जी। डॉक्टर बशीर अहमद, प्रणाम गुरुजी। हनुमान, प्रणाम गुरुजी। राज कपाड़िया, परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में धन्यवाद प्रणाम, माता नर्मदे हर। प्रिय रंजन सिंह, गुरु कब मिलेंगे मुझे? कितना दिन से प्रार्थना किया फिर भी उन्होंने नहीं सुना मेरी। अनिल तिवारी, गुरुजी सादर चरण स्पर्श, नर्मदे हर। हेम भाई चौधरी, नमस्कार माता नर्मदे हर गुरुजी। रिंकू, राम राम गुरुजी। राजवीर गेमिंग, मात नर्मदे हर, सतगुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। रमीला राजपूत, नर्मदे हर गुरुजी। संत प्रकाश तिवारी, स्वामी जी नमो नारायण। धीरज आनंद, महाराज जी प्रणाम। एल जी बेला, गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताइएगा, यह सनातन धर्म क्या है? सनातन का मतलब होता है जिसका नाश नहीं होता, वो है सत्य। बस यही है सनातन का मतलब। धर्म का मतलब होता है जहाँ निष्काम सेवा होता है, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा होता है, वहाँ परोपकार होता है। जहाँ परोपकार होता है वहाँ धर्म घटित होता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। और अधार्मिक, जब आप किसी कमज़ोर को सताते हो तो वहाँ पे अधर्म घटित होता है, वो आपको अधार्मिक बनाता है। यह है धर्म अधर्म की परिभाषा। जब आपके द्वारा परोपकार होता है तो आपको धार्मिक बनाता है, जब आप किसी कमज़ोर को सताते हो तो वो आपको अधार्मिक बनाता है। यही है धर्म अधर्म की परिभाषा। इंद्रवीर सिंह, आप एक वीडियो में बहुत भावुक थे, इसके पीछे की वजह क्या थी, जान सकते हैं क्या गुरु जी? तब उस समय कुछ माहौल बना होगा, कुछ ऐसी बात हुई होगी, इसलिए भावुकता आ जाती है, बस और क्या। बोलिए। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई, जय माता दी गुरु जी। सुनील बंसल, सदगुरु जी जीसस भी गुरु थे, उनको सूले का कारण क्या था? हिंदी में लिख दीजिए। दीक्षा, प्याज लहसुन खाने वाला भी बराबर है और ना खाने वाला भी गुरुजी। स्वामी महेशानंद, कोट कोट प्रणाम महाराज जी। देह भाव कैसे छूटेगा, बताने की कृपा करें। बस इससे उम्मीद का त्याग कर दो। अगर कुछ इससे रसपान कर रहे हो तो रसपान की इच्छा छोड़ दो, स्वाद की इच्छा छोड़ दो, बस खत्म बात। जब तक स्वाद की इच्छा है तब तक देह से आसक्ति मोह है। स्वाद खत्म तो बात खत्म। जब तक मान की इच्छा है, सम्मान की, तब तक बालों में डाई है। नहीं तो डाई क्या जरूर? डाई क्या बाल के लिए लगाते हो? बोलो। सम्मान के लिए। तो डाई क्या जरूर? बाल को डाई क्या जरूरत? बाल डाई से तो और खराब होता है। नहीं, यहाँ तक सर में भी पीड़ा होती है, कहा गया आँख कमजोर होता है डाई से, होता है ना, फिर भी लोग लगाते हैं, क्यों? उससे सम्मान मिलता है कुछ। बोलिए। कामुदनी राठौर, फैसला लेने में देर क्यों लगती है गुरुजी, प्रणाम बताइएगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी सामर्थ्य है। रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी।
माता नर्मदे हर। आदमी अपनी बजट को देख के फैसला लेता है क्या, और बजट अनलिमिटेड है फिर बोलेगा टॉप का मान लो नहीं, और बजट अगर कम है बोलेगा भाई सामान का दाम तो बताओ, क्या मीडियम दिखाओ जरा। धीरज आनंद। प्रणाम महाराज जी, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? कर्म से भाग्य, कर्म से जो आप करते हैं वही आपको मिलता है, तो उसे भाग्य कहो, किस्मत कहो, चाहे प्रारब्ध कहो। रिंकू महाराज जी, यदि मैं अध्यात्म के मार्ग पर आता हूँ तो क्या इससे कहीं ना कहीं मेरे परिवार का भी कल्याण होगा? हाँ, आपके बोलचाल में, भाषा में अगर बदलाव होगा तो जो लोग आपसे जुड़े हैं सबके जीवन में बदलाव होगा। बोलिए। प्रिय रंजन सिंह, माता नर्मदे हर गुरु जी। एक व्यक्ति अगर कोई बदलता है तो बहुत लोग उसके साथ बदलते हैं, क्योंकि बहुत लोगों से वो जुड़ा है ना। बोलिए। इंद्रवीर सिंह, मैं कई आश्रम में रहा हूँ पर आपके यहाँ आने का अलग ही अनुभव रहा है। फिर से आना चाहूँगा जल्दी। आपको और सभी साधक मित्रों को प्रणाम। अनीता राज कपाड़िया। प्रणाम गुरुजी, माता नर्मदे हर। जेरी पावर। बाबा जी, आपके माता पिता को सलाम, जिसने आपको सलाम, जिसने आप जैसे महान आत्मा को जन्म दिया है। दीक्षा। गुरुजी, व्यवस्था मानना क्यों जरूरी है? क्या ऐसा लिखा है, गुरुजी वर्ण व्यवस्था मानना क्यों जरूरी है? वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं जब वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो हाथ से या मल से, उसके मल को हाथ से या मुंह से साफ करते हैं, इस समय वो शुद्र होते हैं। फिर उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उस समय वो वैश्य होते हैं। उसके बाद उसकी रक्षा करते हैं, उस समय वो क्षत्रिय होते हैं। ज्ञान दे के आखिरी में छोड़ देते हैं, उस समय वो ब्राह्मण होते हैं। जब वो जीव जीवन जीने के लिए शुरुआत करता है तो ज्ञान से उस समय ब्राह्मण होता है, रक्षा करता है अपनी स्वयं की, उस समय क्षत्रिय होता है। अपने भोजन की व्यवस्था करता है, उस समय वो वैश्य होता है। और अपने मल मूत्र को स्वयं साफ करता है, उस समय शुद्र होता है। पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सबके अंदर ये है, और ये आपको करना पड़ेगा जीवन जीने के लिए। क्या बस मानो नहीं, वर्ण व्यवस्था सबके लिए शरीर में है। करोगे क्या, क्या करोगे? करना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी कुछ चाहिए तो करना ही पड़ेगा। क्या बिना अपनाए कैसे आगे बढ़ो? बोलिए। विवेक सिंह। गुरुजी, प्रारब्ध पर विश्वास करें या पुरुषार्थ पर? देखिए, कर्म से ही मिलता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध शब्द को समझिए ना, आपका किया गया कर्म आपको मिलता है तो उसी को प्रारब्ध कहते हैं। समझने का एक तरीका है। बोलिए। सुनील बंसल। सदगुरु जी, आपकी आध्यात्म यात्रा को सुन के प्राण कपते हैं। शिवा यादव। माता नर्मदे हर। गुरु जी, हम घर पर गाय पालन करते हैं, दूध निकालना बछड़े के साथ बेईमानी है क्या? अब देख लो क्या करना है। प्रिय रंजन सिंह। माता नर्मदे हर। कमलेश यादव। दंडवत प्रणाम गुरु जी।
संदीप शर्मा। 10वां द्वार कैसे खुलता है? ईमानदारी अपना के सत्कर्म करो। जरम भाई शंकर। जय गुरुदेव, वेरी वेरी नाइस गुरुजी। शिवम तिवारी। क्रिया योग या योग करने का कितना महत्व है? क्या जिस प्रकाश को महर्षि ज्ञानी बताते हैं उसको महसूस होना ही परम आनंद है? प्रत्यक्ष ज्ञान मैं बता रहा हूँ, बाकी आप कर लो, देखो क्या होता है। सुरेश यादव। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मन का आधार विचार प्रक्रिया शब्दों पर आधारित आंतरिक मौन के बाद भी कुछ शेष रह जाता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नर्मदे हर। इनमें जो था, उस था के पीछे कोई है, वो रह जाता है। विलोक्स विद मोहन। गुरुजी अपनी चेतना शक्ति को कैसे जागृत करें? क्या इससे बात भी हो सकती है? तो बात करने वाला फिर कौन रहेगा? प्रिय रंजन सिंह। गुरु कब मिलेंगे गुरुजी, बताइए। जब आप चाहो। दीपू दुबे। गुरुजी दंड से कैसे बचें? न करके। रंजीत शर्मा। गुरुजी प्रारब्ध से बचने का कोई मार्ग बताएं। भोग कर। विलोक्स विद मोहन। चेतना क्या है गुरुजी? क्या है से अपने आप को छुड़ाओ। कमलेश चौहान। प्रणाम गुरुजी। पश्चाताप और अपराध बोध में क्या अंतर है? बस मिला जुला के वही है। आपने जो किया है उसके लिए पश्चाताप हो रहा है, आपने जो किया है उसका बोध हो रहा है, आपको अपराध का बोध हो रहा है, उसके बाद पश्चाताप, अपराध बोध। आपने जो किया है गलत, उसका अपराध का बोध हुआ, उसके बाद पश्चाताप। बोलिए। टीटू। आत्मज्ञान पाने के बाद कुछ और पाना शेष रहता है क्या गुरुजी? उसके बाद ही यात्रा शुरुआत होती है परम सत्ता की। दीपू दुबे। गुरुजी पछतावा और आत्मग्लानि से दंड से निकलने वाला मार्गदर्शन करें। भोग कर। कालूराम। प्रणाम गुरुजी। ओम विष्णु। रिंकू। महाराज जी, आप किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर दे देते हैं, क्या ये सिर्फ आत्मज्ञान के बाद ही संभव है? हाँ, आत्मज्ञान के बाद ही ऐसा संभव होता है कि वो कोई किसी के भी प्रश्न को तोड़ देगा, पूरी तरह खत्म कर देगा। पढ़ाई कोर ब्रो। ज्ञान एक बंधन है या फिर मोक्ष है? जानकारी तब तक बंधन है जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। मोक्ष तो तब है जब आपको लेन देन से आप मुक्त हो जाते हो। दीपू दुबे। आत्मज्ञानी के अलावा अगर कोई भी आपके प्रश्न का उत्तर देगा तो आपको संशय भरा देगा। क्या? आत्मज्ञानी ही आपके प्रश्न को खत्म कर सकता है, जहां तक मैंने समझा। अगर कोई भी जवाब देगा तो बस वो प्रमाणित जवाब देगा और आपको किसी पे भरोसा करना होगा। लेकिन जब आपके प्रश्न का कोई आत्मज्ञानी अगर आपको उत्तर देगा तो वहां पे और कोई नहीं रहता, आप और वो। तीसरे को नहीं लाता। तीसरा आया तो संशय है। क्या? बिल्कुल। और आत्मज्ञानी सीधी आपसे बात करता है।
तीसरे को नहीं रखता। और जो आत्मज्ञानी नहीं वो हमेशा तीसरे को रख के बात करते हैं। क्या? हाँ। और तीसरा किसे? ताकतवर को। उस दोनों से ताकतवर वो है। क्या? तो आपको क्या करता है? उसके सहारे अपने विश्वास पे तुम्हें उस पर खड़ा कर देता है और तुम भी मान लेते हो। बोलो। दीपू दुबे, भोग और दंड असहनीय हो तो क्या करें गुरुजी? भोगो और क्या करोगे? हो गया। हो गया? महाराज जी, आदमी की जिंदगी सांसों पे आधारित है ना किस पे आधारित पता नहीं। है? पता नहीं। आधारित है। नहीं, जैसे जो है ना, कई बार आदमी गुजरता है तो बोलते हैं वो उसके सांस खत्म हो हाँ, गई। तो जिसको ज्यादा जीना हो कम जीना हो वो उस पे काम करे। इसको इसकी खोज कौन करे? जिसको कम ज्यादा जीना हो, ज्यादा जीना हो कम जीना हो वो देखे। हमें तो जीवन से परेशानी ही नहीं है, हम क्यों देखें? मैं अभी निकलूं तो अभी तैयार हूँ। हाँ, कुछ साल बाद निकलूं तब भी तैयार हूँ। निकलना तो पक्का है। तो मुझे वो तो जिसको ज्यादा जीना है, भोग करना है, या तो दुखी होके निकलना चाहता है, वो गिने अपनी सांस किस पे है, वो तो उसकी खोज ये करे। हमने इस पे काम नहीं किया। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वो तो जिसको ज्यादा भोग करना है या तो ये खोज करे। हाँ, तो ज्यादा भोग करना है तो कम सांस छोड़े। हाँ? और जिसको जो ज्यादा दुखी है तेज सांस लेना चालू करे मरने के लिए। हम दोनों से परे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अभी निकले तो कई सौ साल बाद निकले, कई सौ साल बाद निकले, कई साल बाद निकले तो कई साल बाद निकले, कई महीने, हमको कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमसे ये सब प्रश्नों से कोई मतलब नहीं। हाँ, समझ रहे? हाँ। आपका है तो उस पर खोज करो। नहीं, वो तो कई बार ऐसे वीडियो हाँ, सुनते हाँ। हैं तो बोलते हैं बाबा इतना साल का हो गया, इतने साल से जो है ना ये हाँ, तपस्या हाँ, कर वही, रहे हैं, हाँ, कोई 125 साल का हो गया। हाँ, हाँ, सही। टीटू, ये समझ नहीं आया कि आप बोले आत्मज्ञान पाने के बाद यात्रा शुरू होती है आध्यात्म की, फिर आत्मज्ञान क्यों पाना? सीधे वही न पाएं जो लास्ट है, क्यों समय बर्बाद करें? लेकिन आपने बोला आत्मज्ञान से यात्रा शुरू है, ये समझ नहीं आया, इस पर विस्तार से बताएंगे। अगर किताब पढ़ना है तो बिना क ख सीखे किताब पढ़ सकते हैं? नहीं, पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? क ख, फिर कक्का की क्या, फिर अ आ ई, तब इसके बाद किताब। हाँ, पहले अक्षर ज्ञान होगा तो ही हाँ। आगे बढ़ेगी। ठीक है, पहले खुद का ज्ञान होगा तब उसका वो करवाएगा। फिर इसके बाद मिलावट अक्षर, फिर इसके बाद अर्थ। क्या? उस शब्द के अर्थ। हाँ। हाँ, इस सिस्टम में चलोगे तब जाके किताब पढ़ के कुछ समझ पाओगे। और इस सिस्टम को नहीं फॉलो करोगे तो, नहीं अपनाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो कुमुदनी राठौर, आपका आध्यात्मिक ज्ञान बेस्ट है, सीधा सरल है, मुझे बहुत क्लियर हुआ है जीवन में गुरुजी, प्रणाम। अमन कुमार, आनंद में हमेशा कैसे रहा जा सकता है गुरुजी, प्रणाम। बस उम्मीद छोड़ दो, बात खत्म। आनंद ही आनंद। नितिन चौधरी, गुरुजी प्रणाम, आपके सत्संग में बहुत समाधान मिलता है। दीपू दुबे, गुरुजी संसार में कुछ नहीं चाहिए का भाव कैसे हो, मार्गदर्शन करें, प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। जिस योग्यता से ज़्यादा चाहिए उसका त्याग कर दीजिए, बात खत्म। कमलेश चौहान, प्रणाम गुरुजी, तृष्णा क्या है? कृष्णा के बारे में एक दिन बात किए थे। हाँ, वो मेरा तृष्णा। हाँ,
रहती में। जो पूरी नहीं होती है। हाँ। सुनील बंसल, सदगुरु जी ज्ञान से ज्ञान होता है क्या? ज्ञान से अज्ञान मिटता है और दोनों खत्म हो जाता है, फिर आत्मज्ञान होता है। जैसे कपड़ा धोना है तो जब आप कपड़ा धोते हो तो साबुन भी चला जाता है, मैल भी चला जाता है, पानी भी चला बचता है बस कपड़ा। ऐसे ही ज्ञान से अज्ञान मिटता है। आप अज्ञान मिटेगा, वो तो मिटेगा, लेकिन ये विकार भी खत्म हो जाएगा, आप निर्विकार हो जाएंगे। तो ज्ञान भी जाएगा, विकार भी खत्म होगा और अज्ञान भी हटेगा। बचोगे क्या? आप। समझ रहे हैं? अश्विनी कुमार यादव, सत्य क्या है? क्या है से परे। टीटू, आपने उलझा दिया महाराज। मैंने तो आप जैसे संतों से, शास्त्रों से यही सुना कि ज्ञान पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, सब पूर्ण हो जाता है। इसका मतलब आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में अंतर है ना, तभी तो बोल रहा हूँ। आत्मज्ञान मतलब खुद का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मतलब उस परम सत्ता का ज्ञान, वो खुद करवाती है। प्रमोद जी, गुरु जी प्रणाम। जाने दीजिए, डर जाएगा अपना। बोलिए। रिंकू, महाराज जी ज़्यादातर देखा गया है, मैं स्वयं भी इसमें हूँ, लोग चाहते हैं कि अगर कोई सच में गुरु है तो वो कोई चमत्कार करेगा। जैसे कि मेरा सोचना अभी ये है कि मैं जो बुराई नहीं छोड़ पा रहा तो वो गुरु कर देंगे। काहे को गुरु करे? बुराई अपनाए आप हो, गुरु को क्या टेंशन है? परिणाम आप भोगोगे, गुरु क्यों करे? अच्छा बताओ, मलाई आप खाओ, गुरु बर्तन मांजे? ये कोई बात होती है? बुराई को पकड़ा किसने? आपने। छोड़ो आप। दीपू दुबे, गुरुजी, जिसका भोग और दंड समाप्त नहीं हुआ है और शरीर छूट गया तो उसका क्या होगा, मार्गदर्शन करें। अगला शरीर लेगा भोगने के लिए, और क्या, जाएगा कहाँ? टीटू, तो सीधा ब्रह्म ज्ञान पाना है, ये पक्का है? देख लो, पाके कर लो। कृष्णा सिंह सोलंकी, मन को शांत कैसे करें? शांति वाला काम करो, अशांति वाला काम बंद करो। भानु सविता, पाप से मुक्ति कैसे पाएं? पाप वाला काम मत करो, जितना किया उतना भोग लो, बहुत सीधा रास्ता है। जयराम भाई शंकर, गुरुजी, आत्मा आने और अवतारी आत्मा में क्या फर्क है? गुरुजी मार्गदर्शन कुछ करें। नहीं, जिसने अपने आप को समझा वो अवतरित, और जिसने नहीं समझा वो सामान्य, बस। तेजमाल कुंती, मात नर्मदे हर। गुरुजी, भाई एक ही ब्रह्म से सब है, सब तो अवतार है। बोलो, जाने दीजिए। हाँ, अथर्व, खुशी क्या है? आपके तरीके से हो गया। योगेश, आनंद क्या है और इससे कैसे प्राप्त करें? गुरुदेव, क्या है से मुक्त हो जाओ, जितना प्राप्त किया है छोड़ दो, आनंद में आप हो जाओगे। संदीप शर्मा, हरिओम गुरुजी। महाराज जी, क्या आप हमें परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं, उस ब्रह्म के? हमें क्या जरूरत है, अब हमें यही काम रह गया। परमात्मा चाहे वो करवा सकता है, तो उस काम को मैं क्यों करवाऊं? मुझसे क्या मतलब, आपको दर्शन हो या ना हो? हा? वो आप करो ना, आप जानो, परमात्मा जाने। बोलिए। अथर्व, पाप क्या है, पुण्य क्या है? किसी कमजोर को सताते हो तो पाप है, और किसी की भावनाओं को समझ के सम्मान करते हो तो पुण्य है। सागर अवेद, कर्म का सिद्धांत क्या है?
एक कर्म मिलता है, जब आप बेईमानी करते हो तो आगे का बंधन बनता है, ईमानदारी से करते हो तो वही खत्म होता है, आगे बढ़ता नहीं। बस यही है सिद्धांत। बोलिए। विमला देवी, गुरुजी ब्रह्म ज्ञान शुरू हो जाएगा आत्मज्ञान होने के बाद, तो मंत्र में ध्यान लगाना होगा। देखो पहले आत्मज्ञान तक तो पहुंचो। रिंकू, महाराज मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि मेरे अवगुण छुड़वाने में गुरु अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद करेंगे। हाँ ऐसे बोलो ना फिर सीधा सीधा। जब आप बोझा उठाओगे नहीं उठेगा तो कोई भी आके उठवा देगा। उठाओ तो। दीपू दुबे, गुरुजी एक छोटा वाला साधक को एक दिन में कैसे सुधार दिया जो पशु है, मार्गदर्शन करें। सुधारा उसे, वो दिखाएं, उसे दिखाते हैं। जरे उसे ला डट, अभी देखो कैसे आता है, दिखाओ इनको। हाँ राजेश जा लगा, देखो अभी आपको, देखिए दृश्य कैसे आसन पे आएगा, देखना। वो आ गया। चल हाँ ये है, देखो अपने आसन पे आया, ये देखो, ये देखो, दिखा दो इनको, देखो कैसे आके बैठा, देखा। तब लाठी की पावर जब बुद्धिमान आदमी, समझदार आदमी के पास जाती है तो लोगों को सुधारती। क्या करती है? सुधारती। लाठी की पावर अपराधी के हाथ में चली जाती है तो समाज का पतन करने लगता है। अपना तो करता है, समाज में भी करने लगता है, सताने लगता है। वो पावर मिली किस? लाठी चलाते क्या? लेकिन एक आपको लाठी चलाता है अपने मैं को खड़ा करके आपको गिराने के लिए, एक लाठी चलाता है आपको ऊपर उठाने के लिए। लाठी दोनों चला रहे हैं, लाठी दोनों चला रहे हैं, समझ रहे हैं? लाठी दोनों चला रहे हैं। ताकत किसके हाथ में गई है? मायने ये ताकत किसके हाथ में गई है? सही आदमी के साथ हाथ में गई तो समाज को बदल देगा, बुरे आदमी के हाथ में चली गई अस्त व्यस्त कर देगा समाज को। समझ रहे हैं? तो ताकत किसके हाथ में गई, मायने ये। क्या बाबा बिस्किट खा लो, क्या यार भैंस के चक्कर परेशान हो, बोल, समझ गए? हाँ ताकत। बोलिए। गुरुराज कुलकर्णी, गुरुजी कलयुग में हाँ इस वक्त विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या ये सही है? तो कभी भी है क्या? सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं था क्या? रंजीत शर्मा, गुरुजी सत्कर्म अनुदान करके क्या कर्मफल को खत्म किया जा सकता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन राहत मिल जाती है, आपके सत्कर्म से कुछ राहत मिल जाती है। बोलिए। तीतू, आपने बोला कि गुरु बोले 41 दिन रहो अनुष्ठान करो, आप बोले 42 दिन का लिख के दो तो मृत्यु नहीं हाँ तो और क्या? होगी, लेकिन फिर भी आपने इतने साल कैसे नहीं? आपने तो 2020 में पाया, ऐसा क्यों गुरुजी? हाँ तो मैंने पूरी तरह समय दिया ना। अगर कोई कह रहा है ये करो तो ठीक है, और भी आगे बताओ, किसी पे निर्भर थोड़ी रहे। बोलिए।
किसी के कहने से अगर कुछ कर रहे हैं तो उतना दिन तो उसके कहने से हम दे रहे हैं। अगर हम पूरी तरह चलते तो अपनी ताकत से चलते, अब तो हम उसकी ताकत से चल रहे हैं, हमारी ताकत लग गई ना वाया वाया। बोलिए। मिन्नल तिवारी, चंदन यादव। प्रणाम गुरुदेव। 19 ईयर्स हो गए हैं गुरुजी, आज्ञा चक्र नहीं खुला, क्या ध्यान की क्रिया गलत कर रहा हूँ? अब देख लो, ये आप ही को देखना है। मयूर पांडे,